जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल दरोगा वाले बाबू में। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग जो प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं वो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का प्रैक्टिस सेट होने वाला है। और पहले भी प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं, और आप लोग उसको नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए, ठीक है। और ये जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है ये सोशल साइंस का प्रैक्टिस सेट होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छा से देखिए और इस वीडियो को प्यार दीजिए। तो चलिए आज के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि 1 अगस्त नहीं, अगस्त मतलब पहला नंबर प्रश्न है। अगस्त 1923 में बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो किसके कब पूछ रहा? 1923 के अधिवेशन का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर की बात की जाए तो स्वामी श्रद्धानंद हो जाएंगे, स्वामी श्रद्धानंद, ठीक है। पूछा जाएगा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना कब किया गया था? तो 1916 में किया गया था, ठीक है, मदन मोहन मालवीय के द्वारा। तो याद रखिएगा, ऑप्शन इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर बात किया जाए तो 1927, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं कि वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की गई थी। तो किसके द्वारा ये की गई थी ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा यह स्थापना किया गया था। 4 नंबर प्रश्न देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की बृहत झीलों में पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या होगा? तो इसमें बताना है कि इसका पूर्व से पश्चिम की तरफ जो सही क्रम क्या होगा। तो आप लोग इसको पहले देख लीजिए ज़रा से और इसका आंसर लगाइए। इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। प्रश्न संख्या 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनैतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है? तो इसका बात किया जाए तो कौन सा देश हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्रीनलैंड, ऑप्शन सी। और ये किसके अधीन है? अगर अधीन बात कर रहे हैं तो ये डेनमार्क के अधीन है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा नहर उत्तरी अमेरिका और लैटिन अमेरिकी बंदरगाहों को जोड़ती है? ठीक है, तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, पनामा, ठीक है, ऑप्शन सी पनामा, ठीक है। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं कि भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विशिष्ट प्रबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है, यही बताना है। तो देखते हैं, और कथन 1 देखते हैं कि वे न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, नहीं। भाग 4 का बात किया जाए तो ये नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है, डीपीएसपी, ठीक है। तो ये जो है ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए गलत है, मतलब कथन 1 गलत है। वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, कथन 2 सही है। इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेगी। तो ऑप्शन मतलब कि कथन भी 3 भी सही है, तो 2 और 3 यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं कि मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व में आधारभूत अंतर क्या है? इसमें बताना है कि आधारभूत अंतर क्या है, ठीक है। तो देखिए, मौलिक अधिकार सकारात्मक है जबकि नीति निर्देशक तत्व नकारात्मक है। ये उल्टा बोला गया है, मौलिक अधिकार जो है ये नकारात्मक है जबकि नीति निर्देशक तत्व जो है ये सकारात्मक है। अगला है कि नीति निर्देशक सिद्धांत मतलब कि वही नीति निर्देशक साधन है तो मौलिक अधिकार साध्य है, ये भी उल्टा बोल दिया, ठीक है। ये साध्य हो जाएगा, साध्य, जबकि यहाँ साधन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी देखते हैं कि नीति निर्देशक ये है, वही मिल गया दोस्तों, ठीक है। तो ये तो दोनों सेम सेम आ गया, ठीक है। तो सेम सेम होने से कोई दिक्कत नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन इस ऐसे सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर। राज हर जगह है, यह शायद ही कोई अंतराल छोड़ता है, यह वक्तव्य किस धारण की व्याख्या करता है?
तो इसका राइट आंसर देखिए कल्याणकारी राज्य की ये अवधारणा है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट जो है क्या है देखते हैं कि वांगला उत्सव निम्नलिखित निम्न राज्यों में से मनाया जाता है, मतलब वांगला उत्सव कहाँ मनाया जाता है ये बताना है। तो ये वांगला उत्सव मिजोरम, ऑप्शन ए हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है कि प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं, ये किसका कथन है। तो देखिए प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है लेकिन कृषि नहीं, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। ये कथन है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। 12 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, सही सुमेलित है ये बताना है। तो देखिए डीपी मिश्र लिविंग एन एरा, यही सही है। डीपी मिश्र का लिविंग एन एरा इन्हीं का है, ठीक है। इंडिया डिवाइडेड की बात किया जाए तो ये तो राजेंद्र प्रसाद का हो जाएगा, ठीक है। भारत का खोज पंडित नेहरू का हो जाएगा, ठीक है। फ्रीडम एंड मिडनाइट, ये जो है ये आप लोग कमेंट बताइए, ये अगर नहीं पता तो इसको गूगल करके कमेंट में जरूर लिखिए कि किसका है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रहे हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13, किन दो नेताओं ने भारत के दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया। तो ऑप्शन ए हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु की बात किया जाए तो कौन हो जाएंगे, इसका आप लोग इसका भी आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक है। प्रश्न संख्या 14 दोस्तों है कि बिहार के किन जिले में गंगा नदी की लंबाई जो सबसे ज़्यादा है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा पटना, ऑप्शन सी पटना 99 किलोमीटर, ठीक है। प्रश्न संख्या 15 है कि निम्नलिखित नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला जाता है। तो दामोदर नदी से कौन सा नहर है जो निकाला जाता है, तो एडन नहर हो जाएगा, एडन नहर, ऑप्शन बी हो जाएगा एडन नहर, ठीक है। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी जो है यमुना से नहीं मिलती है, यमुना से नहीं मिलती है। तो केन बेतवा चंबल यमुना से मिलती है लेकिन सोन नदी ये गंगा में आकर मिलती है, ऑप्शन सी, और ये पटना के मनेर के साइड मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह क्या थे, मतलब कहाँ के सदस्य थे ये बताना है। तो इसका राइट आंसर देखिए ये जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हो जाएंगे ये पंजाब के राज्यसभा सदस्य, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, पंजाब का। ठीक है, प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। इसको मिलान करना है दोस्तों, मिलान कीजिए, ठीक है। तो देवगौड़ा जो हो जाएंगे इनका तो कार्यकाल अगर देखा जाए तो 96 से 97 ही था, मतलब कि 96-97, तो ए का 4 मिल रहा है तो इस हिसाब से तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब आप लोग मैच कर लीजिए, एक ही से क्लियर हो गया। प्रश्न संख्या हम लोग 19 देखते हैं कि मंडल आयोग जिसके प्रस्ताव ने अक्षुण्ण विवाद का सूत्रपात किया को गठित करने वाले थे। तो मंडल आयोग को किसने गठित किया था ये बताना है, ये किसके समय में गठित हुआ था ये बताइए। तो मोरारजी देसाई के समय में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोरारजी देसाई। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं, इसको मिलान करना है कि कौन कहाँ कहाँ से है। तो देखिए प्रश्न संख्या 20, तो असम में सॉरी आंध्र प्रदेश पहले देखिए, फिर उसका असम में बिहू असम, हिमाचल प्रदेश, घूमर कहाँ हो जाएगा, घूमर राजस्थान, ठीक है, घूमर राजस्थान हो गया। तो इसी हिसाब से ऑप्शन सी हो गया, ठीक है, ऑप्शन सी, इसको मिला लीजिए आप लोग, ठीक है। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं कि किस गवर्नर जनरल ने अपने आप को बंगाल का शेर कहा था। तो किस गवर्नर जनरल ने कहा था, तो लॉर्ड वेलेजली ने कहा था, लॉर्ड वेलेजली। प्रश्न संख्या 22 है कि अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ, मतलब हुई किसके समय में ये हुई थी, सिंध विजय किसके संपन्न में हुआ था। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉर्ड एलनबरो, ऑप्शन ए लॉर्ड एलनबरो। फूट डालो राज करो की रणनीति किसने अपनाया था,
तो ये लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन के समय भी ये किया था, तो ऑप्शन ए ही हो जाएगा। और मिंटो भी हो जाएगा दोस्तों, हालांकि दोनों होता है ऑप्शन, लेकिन अगर ज़्यादा देखा जाए ज़्यादा तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ऐसे दोनों इसका आंसर है, ए और बी। ठीक है। प्रश्न संख्या 24 कि गंगा के मैदान की पुरानी कछार मिट्टी कहलाती है। पुरानी कछार मिट्टी को क्या कहते हैं, ये बताना है। यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं, तो बांगर कहते हैं, ऑप्शन बी। और खादर किसको, नई को कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है 25 नंबर में। तो देखिए, केंद्रीय सल वानिकी अनुसंधान केंद्र नैरोबी, ये सही है। भारतीय वन प्रबंधन संस्था भी भोपाल, ये भी सही है। केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र बांदा में, यही गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, और टाटा ऊर्जा अनुसंधान केंद्र ये दिल्ली, तो ऑप्शन सी इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 26 देखते हैं कि भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्था कहाँ है। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, झांसी। ठीक है, देखिए केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र भी एक बार आप लोग मिला लीजिएगा, ये शायद झांसी में ही है। ठीक है, तो इसको आप लोग मिला लीजिएगा। प्रश्न संख्या 27 है कि राज्य और केंद्र सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है, तो किससे प्राप्त होता है प्राधिकार। तो सिंपल बात है, राज्य हो या केंद्र हो, सबको भारत के संविधान से ही प्राप्त होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी सत्ता यानी कि अधिकारी लोक अदालतों का आयोजन नहीं कर सकता है, लोक आयोग का आयोजन नहीं कर सकता है। इसका राइट आंसर के देखा जाए तो ऑप्शन ए हो जाएगा, पंचायती समिति। ऑप्शन ए, पंचायत समिति। 29 नंबर इजी प्रश्न है कि केंद्र राज्य का संबंध किस अनुसूची से है। बहुत इजी है, 7वीं अनुसूची से। और इसमें राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, 3 सूची में डिवाइडेड है, और एक अवशिष्ट सूची भी। प्रश्न संख्या 30 है कि राष्ट्र कवि की उपाधि अपने साहित्य कृति द्वारा भारतीय संग्राम में सबल सहयोग हेतु निम्न में से किसे प्राप्त हुआ। मतलब कि राष्ट्र कवि की उपाधि किसको प्राप्त हुआ, इनमें से यही सिंपल बात बताइए। तो मैथिली शरण गुप्त को प्राप्त हुआ था, ऑप्शन ए, मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न संख्या 31 है कि वर्ष 1918 में मोंटफोर्ट सुधार पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष टूट गए, जैसे कि सप्रू, जयकर, चिंतामणि, ये लोग टूट गए, जिन्होंने गठन क्या किया था, मतलब कौन सा फिर एक पार्टी बनाए थे, ये बताना है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन, ऑप्शन ए। ठीक है, प्रश्न संख्या 32 है कि अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम क्या था। देखिए, अखिल भारतीय, अखिल बोल रहा है, अगर गांधी जी का सिंपल बोल रहा था कि पहला आंदोलन कौन था तो चंपारण हो जाता, लेकिन अखिल मतलब पूरा देश तौर पर देखा जा रहा है, तब रॉलेट एक्ट हो जाएगा। ठीक है, रॉलेट एक्ट, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 33, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय के कार्यकारिणी परिषद के सदस्य से किसने इस्तीफा दिया था। तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो शंकरन नायर ने, ऑप्शन सी, शंकरन नायर। जमुनालाल बजाज गांधी जी के का बोला जाता है, मतलब कि इनका पुत्र बोला जाता है, चौथा पुत्र। ठीक है, गांधी जी का, जमुनालाल बजाज का। प्रश्न संख्या 34 है कि तपोवन एवं विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है। तपोवन एवं विष्णुगढ़ कहाँ पर है, तो ये उत्तराखंड में हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, प्रश्न संख्या 35 देखते हैं, इसको मिलान करना है, 35 इसको मिलान करना है। ठीक है, तो देखिए तिलैया कहाँ हो जाएगा, बराकर नदी, तिलैया हो जाएगा बराकर नदी।
पंचेत हो जाएगा दामोदर, राणा प्रताप चंबल, राणा प्रताप चंबल और माता तिला बेटवा। यानी कि इसका राइट आंसर देखिए, इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 36 देखते हैं कि मंगलम सिंचाई परियोजना कहाँ है। मंगलम सिंचाई परियोजना, तो मंगलम जो सिंचाई परियोजना है वो केरल में, मंगलम सिंचाई परियोजना केरल में। प्रश्न संख्या 37 देखते हैं कि संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था। तो संसद में पहला जो लोकपाल विधेयक रखा गया था वो 1968 में रखा गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा 1968। ठीक है, प्रश्न यहाँ दिया गया है कि अल्पसंख्यक शब्द भारत के संविधान में परिभाषित नहीं दी गई, परिभाषा इसका नहीं दिया गया, तो बिल्कुल सही है, भारतीय संविधान में कोई परिभाषा नहीं है। अल्पसंख्यक वर्ग संवैधानिक निकाय नहीं है, तो इसका राइट आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है वो ए का व्याख्या नहीं करता है, यानी ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे एम.एस. सीतलवार, एम.एस. सीतलवार, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है कि देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी। तो देशेर जो कथा पुस्तक है इसे सखाराम गणेश ने लिखे थे, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है कि अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर भेंट यानी कि भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार कौन थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवाजी के जो पौत्र थे राजा साहू, तो ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 42 क्या बोलता है कि मुगल सम्राट जहांदार शाह के शासन के समय से पूर्व अंत कैसे हुआ। अच्छा एक मिनट, मुगल सम्राट जो थे जहांदार शाह के शासन के समय से पूर्व अंत कैसे हुआ, अच्छा ये बताना है। तो देखिए एक युद्ध में ये अपने भतीजा से पराजित हो गए थे, तो ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 देखते हैं। 43 है कि किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिए थे। तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो दान दिया गया था वो गुप्त वंश में दिया गया था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा गुप्त काल में, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 है कि पुनर्वर्धन भुक्ति अवस्थित थी, कहाँ पर ये अवस्थित थी ये बताना, तो ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तर बंगाल में, उत्तर बंगाल में। अगला प्रश्न है 45 नंबर कि प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे। तो प्राचीन भारत में सिंचाई कर को विदक भागम कहते थे, विदक भागम, विदक भागम। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर अब बता दें। पहले तो रामगुंडम जो उर्वरक के लिए फेमस है, सही बात है। चितरंजन लोकोमोटिव ये भी सही है। कोरबा एल्युमिनियम ये तो फेमस ही है। और पिंपरी जो हो जाएगा कीटनाशक नहीं, ये शायद लौह के लिए है। ठीक है, पिंपरी जो हो जाएगा शायद लौह के लिए, ऑप्शन डी एस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 47 है कि जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है। तो जवाहर सुरंग जो हो जाएगा वो बनिहाल दर्रा से गुजरती है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा बढ़िया हाल, बनिहाल। जवाहर जी लाल नेहरू का बढ़िया हाल था इसलिए बनिहाल, ऐसे ट्रिक है। प्रश्न संख्या 48 है कि भारत में सड़कों का घनत्व, भारत में सड़कों का घनत्व जो है सर्वाधिक कहाँ है। तो देखिए भारत में सबसे ज़्यादा सड़क पूछ देता तो महाराष्ट्र हो जाता। ठीक है, लेकिन पूछा गया है कि भारत में सड़कों का सबसे ज़्यादा घनत्व कहाँ है, तो केरल हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, प्रश्न संख्या हम लोग 49 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा है, जिलाधीश को सबसे किसने कहा था कि संस्थागत
करिश्मा है, ये कथन किसका है? तो ये रजनी कोठारी का है। 50 नंबर प्रश्न देखते हैं और ये लास्ट प्रश्न है। ठीक है, देखिए घटना पर बताना है। ठीक है, तो देखिए इसका आप लोग आंसर दीजिए। ठीक है, एक प्रश्न हम आप लोग को छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर होगा आप लोग बताइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दोस्तों कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और चैनल को भी आप लोग ग्रो करवाइए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।